आज की कहानी है शरारती बंदर। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठों पर तासीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर में भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहां कोई नहीं रहता। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चीरा रह गया। आधे चीरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उसमें से एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां बड़ी बड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ की ओर चले दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अंगड़ेबाजी करने। उसकी नजर अधचीरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पिल गया और बीच में अड़ाए गए किले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उसमें किर किर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ निकुट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे किले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस किले को लट्ठे के बीच से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वो किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया किला तो 2 पट्टों के बीच मजबूती से जकड़ा था और लट्ठे के 2 पार्ट पर बहुत ही मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप को उसमें दबाए रखते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। किला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया और जोर से खो खो किला सरकाने लगा। इस धीमा मुश्तिक से बीच बंदर की जो पूंछ है 2 पार्टों के बीच आ गई, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही किला खींचा, लट्ठे के 2 चीरे भाग फाटक के क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां पर लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने का जोर लगाया और उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा और वहां पर कभी नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइए।